हरिः शरणम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, अपने जो लोकों की इतनी ऊंची ऊंची गतियों का वर्णन किया है, इनमें इतनी विचित्रता कैसे है? इस प्रश्न में राजा परीक्षित का आशय यह है कि जब सारी विश्व सृष्टि में धातु एक ही है, चाहे उस धातु को पंचभूत कहिए, त्रिगुणमयी प्रकृति कहिए, अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर कहिए, परिणामी कहिए अथवा अभिकृत परिणाम कहिए, तब उसमें इतने प्रकार की सृष्टि कैसे होती है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि धातु एक होने पर भी कर्ता भेद से उसमें वैचित्र्य आ जाता है। जैसे सोना एक है, किंतु सोनारा उसमें नाना प्रकार के आभूषण बनाता है। इसी तरह कोई कर्ता सात्विक होता है, कोई कर्ता राजस होता है और कोई कर्ता तामस होता है। इसी प्रकार श्रद्धा भी सबकी समान नहीं होते। किसी की राजसी, किसी की तामसी और किसी की सात्विक श्रद्धा होती है। अतः इसी कारण से कर्म की गतियां बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं और इनमें तारतम्य भाव, न्यूनाधिक भाव हो जाता है। फिर जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अब मैं तुमको यह बताता हूं कि जो पाप करता है उसका लक्षण प्रतिषिद्ध कर्म ही है। जब आदमी दुखी होता है तब उसको पता लगता है कि वह पापी है। फल बल कलित पाप है उसका। जब अंतःकरण में बहुत वासनाएं उठती हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तब समझना है कि बुरा काम करवा कर ही छोड़ेंगे। जब मनुष्य आप्त पुरुषों के द्वारा, वेद शास्त्र के द्वारा और गुरु संप्रदाय के द्वारा निषेध किए हुए कर्म करता है, तब उसका वासना वेग बहुत होता है। आप विचार कर लें, गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा इस मार्ग पर मत जाना, और शिष्य उसी रास्ते पर दौड़ पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि वह गुरु के वचन का तिरस्कार करके अपनी वासना की पूर्ति के लिए उस मार्ग पर बेतहाशा दौड़ता जा रहा है। इस प्रकार जब हम गुरुजनों के मना करने पर भी वो काम करने लगते हैं तो हमारे बचपन का उदय हो जाता है। उस समय हमारी वासना में वेग बढ़ जाता है, हमारे भीतर कर्तापन का अभिमान आ जाता है और हम गुरु शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं। फिर हमारा काम चाहे कितना भी बढ़िया क्यों न हो, अंत में वह पाप का हेतु बनता है, उससे पाप ही होता है। यह बड़ी विचित्र बात है कि जिस कर्म से अहंकार बढ़े वह देखने में पुण्य प्रतीत होने पर भी पाप हो जाता है। इसके विपरीत जिसमें अहंकार की निवृत्ति हो वह देखने में पाप होने पर भी पुण्य हो जाता है। इसीलिए
शास्त्र की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से, संप्रदाय की दृष्टि से जो मना किया हुआ काम है उसकी कभी नहीं करना चाहिए। आखिर उसको तुम केवल अपनी वासना के कारण ही तो करते हो, लेकिन यह वासना तुमको नरक में ही ले जाएगी। पाप पहले कर्तापन के अभिमान के रूप में आता है, फिर वासना के रूप में आता है और फिर दुख के रूप में आता है। इसमें कहीं न कहीं बड़े बुढ़ों का तिरस्कार जरूर रहता है, जिससे पाप की उत्पत्ति होती है। प्रतिषिद्ध लक्षण अर्थात जिसका केवल निषेधी लक्षण है उसको करने से और श्रद्धा की विषहता से, श्रद्धा ठीक न होने से कर्मफल भी गड़बड़ा जाता है। अनादि अविद्या के कारण मनुष्य समझता तो है नहीं, कामना के वश में हो जाता है और उसके फलस्वरूप वह अनेक प्रकार से कर्मों में प्रवृत्त होता है। इस प्रवृत्ति के कारण मनुष्य को बहुत बहुत दुख भोगना पड़ता है। असल में जो अपनी उन्नति तथा दूसरों की उन्नति में मदद करने वाला काम है वह पुण्य है, किंतु जो अपनी और दूसरों की उन्नति में बाधक है वह पाप है। पाप कर्म की परिभाषा ही यह है कि जिसमें कर्तृत्व का अभिमान हो, वासना हो और जिससे अंत में दुख मिले तथा ग्लानि उत्पन्न हो। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणामों में जो हजारों तरह की नारकी गतियां होती हैं, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष में हैं अथवा त्रिलोकी से बाहर अथवा किसी के भीतर किसी जगह हैं? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन ये त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की और पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में अग्निस्वत्त आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरकलोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम रूप और लक्षण के अनुसार उनका क्रमशः वर्णना करते हैं। उनके नाम ये हैं: तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदंश, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक, सालमणि, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विश्वसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविच्चिवत और अयपान। इनके सिवा क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोथ, दंदसूख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान है। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपास में बांधकर बलात्कार से तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार की उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर
उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंधतामिश्र नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक को अंधतामिश्र कहते हैं। जो पुरुष यह लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यमयातना का समय आने पर वे जीव रू रू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए नरक का नाम रौरव है। रुरु सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न करे केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रुरु इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तैल में रांधते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और देव से विरोध करता है, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें तपा हुआ मैदान है। वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी जहां तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों को आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्र बंद नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वो इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग ताड़ बन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारों होती हैं, टुक टुक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मणों को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर शूकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वह कोल्हू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता है और कभी मूर्छित भी हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनके द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है।
वहाँ वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाली जंतु, मच्छर, जूं, खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटते हैं। उसे उसकी निंदा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर वह बेचैन के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमिभोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है। उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करके दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नचाते हैं और वह कीड़ों को खाता है। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्नादि का हरण करता है उसे मरने पर यमदूत संदंश नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और संसी से उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री के साथ संभोग करता है तो यमदूत उसे तप्त सुरमी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुई लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस श्लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंटक सालमणि नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले शेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं वे उस मर्यादातिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल, मूत्र, पीव, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई है। वहाँ गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं किंतु उससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे बहन किए रहते हैं और वे दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मनी मन संतप्त होती रहती है किंतु उससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे बहन किए रहते हैं और वे दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मनी मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठ कर पशुओं के समान आचरण करता है वे भी मरने के बाद पीव, विष्ठा, मूत्र, कफ और मल से भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मणादि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं मरने के पश्चात वे प्राणरोध नरक में डाले जाते हैं और वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बीनते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं उन्हें परलोक में विशसन नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो
भी जो कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी लालाभक्ष नामक नरक में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष देते हुए अथवा गांव या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात शारमेयादन नामक नरक में वज्रकीसी दाढ़ों वाले 720 जमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस श्लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अबीचीमान नरक में पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसीलिए इनका नाम अबीचीमान है। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसीलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है, जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अयप्पान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी की होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के ही समान है। उसे मरने पर क्षारकर्दम नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वहां उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस लोक में नरमेधादि के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लोहू पीते हैं। तथा जिस प्रकार वे मांसभोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेध कर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं, उन्हें भी मरने के पश्चात यमयातनाओं के समय शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक, बटेर आदि तीखी चोंच वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंदसूक नामक नरक में गिरते हैं। वहां 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरफ निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोटों या गुफाओं में डाल देते हैं,
उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में घोटते हैं। इसीलिए इस नरक को अबट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की और बार बार क्रोध में आकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्र को गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि वज्र किसी कठोर चोंच वाले पक्षी बलात्कार से निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी चैन न मानकर यो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वो नराधम मरने पर सूचीमुख नरक में गिरता है। वहाँ उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजार नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्गादि में जाते हैं। इसी प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्म को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका पहले ही वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया है, वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। जति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दे। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसमें अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है, जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। हरि शरणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।